चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग मंडे है और पहला नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है आज का दिन में। ये टेस्ट नंबर है 31। और आज जो आपको जिस बुक से मिला था ये बुक था M.K. आह्यापुरी का ये बुक है, जो कि प्रतियोगिता साहित्य में आता है ये बुक। ठीक है, तो उससे आपको 10 क्वेश्चन दिया गया था और उसी का एनालिसिस अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले देखिए कि अगर जिनको टेस्ट देना है तो सिंपल ये फ्री लाइव ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। 8 PM में ये टेस्ट चलता है, आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए बच्चे भी टेस्ट में जुड़ सकें, है ना। तो टेस्ट देने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल ये जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है इसमें लिख लिया है कि मुझे टेस्ट देना है बोल के लिख के आप मैसेज कीजिए और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। आपको आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो आज का चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन क्या था देखिए, तो क्या है देखिए यहाँ पर 4 स्टार 5 6 में वह छोटी सी छोटी संख्या तारे के चिन्ह के स्थान पर क्या होगी जो 33 से पूर्णतः विभाजित होती है ना। तो आपको जहाँ स्टार दिख रहा है ना, तो स्टार के जगह में क्या होगा जो कि आपको 33 से भाग जाएगा। तो 33 से अगर भाग देना है तो इस 33 का नियम क्या होता है भाग देने का, इसको तोड़ लीजिएगा 11 गुना 3। तो 11 और 3 का जो नियम है विभक्त का नियम, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं मतलब सबसे पहले आता है कि विभक्त का नियम। तो 3 का विभक्त का जो नियम होता है उस नियम में आना चाहिए ये। तो 3 का विभक्त का नियम क्या होता है कि सभी संख्याओं को जोड़कर वो अगर योगफल 3 से अगर भाग जाता है तो पूरा संख्या 3 से भाग जाएगा। 11 का नियम क्या होता है, जैसे आपको दिया हुआ ये संख्या 4 स्टार 5 6 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्थान देखा जाता है कि ये जो स्थान जो है ये 1 2 3 4 ये था। तो ये हो गया सम वाला स्थान 2 और 4, इसका योग कीजिएगा। और जो विषम वाला जो स्थान है 1 और 3 उसका योग कीजिएगा। उसके बाद योग करने के बाद क्या होगा कि अंतर 0 या 11 आता है तो वह संख्या 11 से भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बैठाते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है 3 जैसे ही बैठाइएगा यहाँ पर, उसके बाद देखिए सब संख्या को जोड़ लीजिए। यहाँ पर 6 5 कितना हो गया 11, 11 और 4 15, 15 3 18, यानी कि आपको 18 3 का पहाड़ा में आता है तो ये 18 से पूरा संख्या 3 से पूरा संख्या ये भाग जाएगा। और 11 का नियम क्या है, इसका स्थान देख लीजिए, ये दोनों का 4 और 5 कितना हो रहा 9, और ये दोनों का देखिए 3 और 6 कितना हो रहा 9। तो डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये भी संख्या कितना से भाग जाएगा, ये 11 से भाग जाएगा। जो संख्या 11 और 3 से भाग जाता है वो संख्या 33 से जाएगा ही, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, ऑप्शन A 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा संख्या बैठा के देखते हैं तो ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। यदि दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर क्रमशः दिया हुआ है 14 एवं 10 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको गुना करना है, दो संख्या है उसका योगफल तथा अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल दिया हुआ है आपको x प्लस वाई, दो संख्या ले लेते हैं, इसका योग जो हो जाता है 14। ठीक है, और अंतर जो हो जाता है कितना है 12। देखिए हर जगह 10x प्लस वाई नहीं लेना, जब भी दो संख्या बोला जाता है तो संख्या पद्धति में बहुत कोई 10x प्लस वाई को ही सोचते हैं। वो संख्या कब लेना है, जब अदल बदल किया जाएगा, उलट पुलट किया जाता है, तब उस समय ये लिया जाता है अदल बदल करने के लिए। तो यहाँ सिंपल दो संख्या आपको x और y लीजिए, जोड़ने से 14 घटाने से 12 ये है, तो उसका गुणनफल क्या है ये चीज़ आपको पूछा जा रहा है। तो सिंपल यहाँ से मान निकाल लेंगे हम लोग, किसी एक का मान निकाल लीजिए, x का मान निकाल लेते हैं, उसके लिए y को हटा देते हैं। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ये 14 और 10 था ना, 14 और 10 है, 14 10 कितना हो रहा है ये 24 हो रहा है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। तो 12 एक आंसर होगा, मतलब 12 जो आएगा x का मान, ये आंसर नहीं है, आपको गुणनफल बोला है। तो y का मान निकाल लेंगे। देखिए दोनों को जोड़ने से 14 होना चाहिए है ना, तो एक 12 आया है,
तो दूसरा कितना होगा कि 14 होगा, तो 2 होगा। तो ये 12 और 2 आया। तो अब गुणनफल यानी कि एक्स वाई इक्वल टू 12 गुना 2 बराबर ये 12 दूना 24, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इजी ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। यदि 2 अंकों की एक संख्या और संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। हाँ, ये जब पलटने पर बोला जाता है तो इस स्थिति में आप संख्या लीजिएगा 10x प्लस वाई लीजिएगा। क्या लीजिएगा? 10x प्लस वाई, ये संख्या लेंगे। अब इसको पलटने पर क्या हो जाएगा? 10y प्लस हो जाएगा, ये x हो जाएगा। और अंतर कर देंगे तो अंतर करने से कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब क्या करना है? हो तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब x माइनस वाई। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इजीली बनता है, आप क्वेश्चन पढ़ के भी कर सकते हैं। ये जब भी आपको बोला जाएगा ना कि x माइनस वाई मतलब अंतर क्या होगा, घटाने से अंतर होता है, जोड़ने से योगफल आपको पूछेगा। तो अंतर जब पूछता है तो 9 से सीधा भाग दे दीजिए 27 को। 9 या 27, 3 आंसर आएगा। देखिएगा, इसका जो आंसर आएगा 3 आएगा। अगर योग बोलता ना तो यहाँ पर जोड़ने से या योगफल पूछता आपको, जब ऊपर में जोड़ेगा तो यहाँ, तो उस समय आपको भाग देना 11 से। जब अंतर बोलता है तो 9 से भाग दिया जाता है, और योग जब बोला जाता है तो 11 से भाग दिया जाता है, अगर शॉर्ट बनाना है तो। और नहीं तो प्रोसेस में आइए इधर, 10x प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा? ये 10y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27। 10x से x जाएगा तो 9x माइनस 9y इक्वल टू हो जाएगा 27 होगा। 9 जैसे ही कॉमन होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 27। यही जो है 9 का बात कर रहे थे, ये जब जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 27/9, तो ये कटेगा 9 या 27। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 3 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे? देखिए, यहाँ पर है 12, 18 सब इंटू में है 15, 40, 25, 16, 55 और 105 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर जो अंत में जो शून्य आएगा वो शून्य की संख्या कितनी होगी? तो पहले से तो एक ऑलरेडी आपके पास है, ये है, देखिए 0, है ना। तो यहाँ पर क्या है? देखिए, लिख लेते हैं सबसे पहले। ये 12 है, 18 है, 15 है और 40, 25, 16, 55 और इधर है कितना है? 105। सब ये इनटू में है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 0 जो है आपको बोल रहा है गुना करने के बाद जो होगा, ये 0 जो होगा कितना होगा? 0। तो सबसे पहले 1 0 तो आपको मिल चुका है, देख लीजिए, ये वाला 1 0 है, 1 0। अब क्या करेंगे? जहाँ जहाँ 5 है उसको सम संख्या से गुना कीजिएगा, तभी 0 बनेगा, है ना। तो ये 5 को इसके साथ कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ करेंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा? 30 हो गया, 15 और 3 18, 180 हो गया। यहाँ से ये 25 इसी का बगल से कर लीजिए, 25 चौके 100, यहाँ 2 0 आपको मिल रहा है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। चलिए, तो ये जैसे ही आएगा कितना हो जाएगा? ये 16 50 80, 16 50 80 और 8 880। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर आपको 0 कितना मिल रहा है? देखिए, ये 1 2 3 4 और पहले से 1 था, 5 0 आपको मिल गया है। ठीक है, अब कहीं से गुना कर लेते हैं, इसको गुना कर लेंगे तो 8 5 40 ही होगा लास्ट में, और 1 0 मिलेगा, यानी कि 6 0 हो रहा है आपके पास। इधर 2 3 4 5 1 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होगा। 3 तो अभाज्य संख्या लेंगे जिसका कि योग 100 होगा। यदि उनमें से एक दूसरे से 36 बड़ी है, मतलब 2 संख्या का डिफर कर रहा है कि एक जो है दूसरे से 36 बड़ी है, 36 बड़ी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको ऑप्शन से ये बेटर बनता है, ऑप्शन हमेशा सही अच्छा बनेगा। तो तीनों जो होना चाहिए अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, बहुत कोई क्वेश्चन इसको छोड़ दिए हैं, इसको नहीं छोड़ना था। अगर यहाँ पर भी आप सिंपल देखते हैं ना कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, मतलब तीनों अभाज्य संख्या होता। तो ऑप्शन देखिए, तो एक बार आपको
पहला जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है 55, नहीं है। 11 पचे 55 होता नहीं है। 11 छक 66 होता है, नहीं है। जब ये 68 है लास्ट में तो 2 4 6 8 रहने से और कहाँ से होगा, सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या तो 2 होता है, वो सम। उसके बाद तो प्राय सब विषम ही होता है ना, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर आपको सी कर देना चाहिए था ऑप्शन देख के, ठीक है। तो ये जो आरआरबी से जो क्वेश्चन जितना भी आता है थोड़ा सा दिमाग से रिलेटेड भी आता है, तो बहुत कोई गलत भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, 200 प्लस 0 3 है ना, 3 प्लस 60 यानी कि 373, जोड़ने से 373 हो तो सभी जगह जीरो के स्थान पर क्या होगा। तो जीरो के स्थान पर क्या होगा ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि जीरो के स्थान पर क्या होगा। तो जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो ये 200 है, 03 है और 60 है। अगर जोड़ने से कितना आना चाहिए, 373 आना चाहिए। तो जीरो के स्थान पर क्या होगा, तो ये तो पहला ऑप्शन बैठा है जीरो के स्थान पर। अगर 5 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 5 10 और 3 13 हो गया, 5 5 10 15 1 16 1 17, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जीरो के स्थान पर आपको 5 बैठाना पड़ेगा, ठीक है। हर जगह जीरो के जगह में आना चाहिए, तो जहाँ जहाँ आपके पास जीरो है तो वहाँ पर क्या होगा 5। अगर 5 बैठाते हैं तो ये सटीक आपका आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। देखिए अगर 6 6 बैठाते तो क्या होता है, यहाँ 6 यहाँ 6 6 6 12 12 और 3 नहीं आता, देख लीजिए 12 3 15 होता तो यहाँ 5 आना चाहिए था, तो यहाँ 3 हो जा रहा है ना। तो उस तरह से यहाँ पर देख रहे पहला में ही जब मिल गया तो बाद बाकी को और क्यों करेंगे, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए, 200 तक की संख्याओं में, है ना, 200 तक की संख्याओं में 3 एवं 4 से पूरा भाग लगने वाली कितनी संख्याएं हैं। 200 तक की संख्याओं में 3 एवं 4 से पूरा भाग लगने वाली संख्या कितनी है, कितनी संख्याएं, ये चीज़ आपको पूछा जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर एवं बोला है, एवं या तथा जो होता है वो क्या होता है कि दोनों को लेके चला जाता है। तो यहाँ पर सिंपल आपको 3 और 4 का एलसीएम लेना है। तो जब अलग अलग रहता है तो गुना किया जाता है, तो कितना हो जाएगा ये 12, 4 तिया 12। तो 12 से जो संख्या भाग जाएगा वो संख्या 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा। एवं बोला है या नहीं बोला है, या बोलने से अलग अलग आपका होता है। तो ये जो है 200 तक बोला है, तो 200 को सिंपल आप 12 से भाग दे दीजिए, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 के 12 हो गया, बच रहा है कितना, तो जैसे यहाँ पर जैसे 12 हो गया तो बच रहा है 8, है ना, 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, 80 हो जाता है तो 12 छक 72, ये 16 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा सिंपल डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, 200 से 400 तक में 2 या 3 से भाग लगने वाली कितनी संख्या है। अब देखिए ये चीज़ देखिए, ये 2 या 3 से बोलता है, तो 2 या 3 से बोलने से क्या होता है कि अलग अलग आपको लिया जाएगा। अब इधर भी कर दिया 200 से 400 तक बोला है, अब तो दिक्कत होगा थोड़ा सा, क्योंकि 200 से 400 तक तो आपको खोजने में भी ये दिक्कत होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 200 तक में भाग जाने वाला जो है उसको सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, है ना। 2 या 3 से भाग जाने वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 से भाग जाने वाला। तो 2 से जो भाग जाएगा, है ना, भाग जाने वाला, तो कहाँ तक, 2 से भाग जाने वाला 200 तक, कहाँ तक, 200 तक लेते हैं पहले, है ना, ये 200 तक। तो 2 से भाग जाने वाला 200 तक में कितना संख्या होगा, तो ये करना है। तो सिंपल हो जाएगा, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, 200/2, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, कितना होगा, 100 होगा। वैसे ही 3 से भाग जाने वाला संख्या कहाँ तक, ये वही 200 तक, है ना, 200 तक। तो कितना हो जाएगा ये 200 तक, तो 200 बट्टा कर लीजिएगा, कितना कर लेंगे, ये 3 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, ये 66 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 से जो भाग जा रहा है 200 तक में 100 है, इधर 66 है। अब ऐसा भी तो संख्या होगा ना जो कि दोनों से भाग जाता होगा,
दोनों से मतलब क्या होता है कि 2 या 3 जो दिया है, मतलब 2 और 3 मिलके कितना होगा 6। अगर 6 से जो भाग जा रहा तो उसको आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 6 से भाग जाने वाला संख्या को आपको निकालना होगा। तो 6 से भाग जाने वाला संख्या कितना ठो है, ठीक है। तो 6 से भाग जाने वाला कहाँ तक, वही 200 तक लीजिए, 200 तक। तो कितना हो जाएगा ये 200 बट्टा कितना हो जाएगा 6। तो कितना हो जाएगा ये 6 तिया 18, 6 तिया 18, ये हो गया 33। तो 33 आपको हटाना पड़ेगा कहाँ से, ये 166 से आपको 33 हटाना पड़ेगा। तो उतना जो संख्या जो आएगा वो संख्या 2 या 3 से भाग लगेगा। कहाँ तक में, 200 तक में ले रहे हैं, अभी तक 400 तक में लिए नहीं है ना। चलिए, क्योंकि 200 और 400 के बीच में 200 होगा तो वो 200 आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ये दोनों ऐड होगा 166 और 33, ठीक है। तो 33 घटेगा तो 66 से 33 सिंपल घटा लीजिए, 33 होगा, यानी कि 133 होगा। ये चीज़ समझ में आ गया होगा, देख लीजिए 133 इतना संख्या होगा, 133 संख्या होगा जो कि 200 तक में 2 या 3 से भाग लगने वाली है, ठीक है, ठीक है। 200 से 400 तक नहीं, 200 तक में, है ना, 200 तक में। तो अभी फिर जाना पड़ेगा हम लोग का 400 तक में। अभी सिंपल फिर क्या लिखेंगे, अब जो होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या होगा कि 2 से तो भाग जाएगा, है ना, 2 से भाग जाने वाला, 2 से भाग जाने वाला 400 तक। अब क्या करना है, 400 तक। तो 1 से 400 तक लेंगे, फिर 1 से 200 तक ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, 400 में से जो आएगा उसमें से 133 घटा देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा। 2 से भाग जाने वाला 400 तक, तो 400 तक में क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो हो जाएगा 400 बट्टा हो जाएगा कितना 2, यानी कि 200 हो जाएगा। तो उसी तरह से 3 से भाग जाने वाला 400 तक, तो 3 से भाग जाने वाला 400 तक कितना हो जाएगा, ये 400 बट्टा 3 कीजिएगा। तो 400 बटा 3 करने से कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 के 3 हो गया, ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 133 हो गया, ठीक है। अब 6 से भाग जाने वाला कहाँ तक, ये 400 तक, 400 तक। तो यहाँ पर हो जाएगा 400 बट्टा 3, सॉरी 6, हाँ 400 बट्टा 6। तो 6 से अगर भाग देते हैं तो कितना होता है, ये हो जाएगा 6 छक 36, 36 होने से फिर 4 बच रहा, 6 छक 36, 66। अब इसका फिर डिफरेंस आपको करना है, ये घटेगा, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, जो कि सिर्फ 2 या 3 से भाग जाने वाला निकल जाएगा आपको, सिर्फ 2 या 3 से भाग जाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 200 1 300 मतलब 333 से ये 6 घटेगा, यानी कि 3 से अगर 6 घटता है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, कितना होगा 4 होगा ना, ठीक है। अब इधर 4 सॉरी 7 होता ना, 7 होगा, ठीक है। 13 से 6 जाएगा तो कितना होगा 7 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही 13 यानी कि 12 हो जाएगा। अब 12 से 6 जाएगा तो यहाँ पर 6 होगा, और इधर कितना है आपको 3 है, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 6 7 होगा, कितना होगा 2 6 7। और यहाँ पर देख लीजिए, समझिए, अब यहाँ पर जो है ये 400 तक है और यहाँ पर जो है 200 तक है, तो दोनों का जैसे ही हम लोग डिफरेंस करेंगे 200 से 400 तक हो जाएगा। समझ लीजिए फिर से, यहाँ पर है 200 तक है, मतलब 1 से 200 तक है, मतलब इससे पहले वाला है, इससे पहले वाला है। आपको पूछा है 200 से 400 तक, ये पूछा है ना, तो सबसे पहले कहाँ लिए हम लोग, 1 से लिए 200 तक लिए, ठीक है। उसके बाद कहाँ से लिए, 1 से लिए 400 तक लिए। तो अब तो ये मान निकल जाएगा ना आपको, यहाँ से अब इस पार्ट को घटा देंगे, 1 से जो 200 तक लिए थे 1 से 400 तक, तो 1 से 400 तक में 1 से 200 तक को घटाएंगे तो ये आपका मान निकल जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, ये जो है आपको संख्याएं कितनी होगी बोल रहा है, जो आपको संख्या निकालने के लिए बोला गया था। तो 267 माइनस 133 ये आ रहा है कि नहीं, देखिए 7 से 3 जाएगा तो 4, पहला ऑप्शन 4 दिख रहा है, चलिए तो ये 3 134 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी था, इसलिए टफ इसको घोषित किया गया क्योंकि आप लोगों का बहुत कम
नहीं के बराबर बना था, इसीलिए इसको टफ भी माना जाता है। ठीक है, चलिए तो 134 इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। यह है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, 617 में 1 का स्थानीय मान कितना है। सिंपल है, ये पढ़ाए हैं इतना बारीकी से। 1 का स्थानीय मान फिर से बता देते हैं जो नए भी हैं। स्थानीय मान में क्या होता है, ये देखिए चेंज होते रहेगा स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कहीं भी चल जाइए, आपका जातीय मतलब कास्ट। ठीक है, तो कास्ट मान के चलिए, कास्ट तो नहीं होगा, फिर भी आप सोचिए कि आप कहीं भी जाके रहेंगे, आप अपना स्टेट से अदर स्टेट कहीं भी रहिएगा, लेकिन आपको जो जाति होगा, कास्ट होगा, वो क्या चेंज होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन आपका स्थानीय जो होता है, प्लेस जो होता है, ये प्लेस जो होता है, प्लेस क्या चेंज हो जाता है, चेंज होता है। आप अभी इस जगह नौकरी कर रहे हैं, कल दूसरा जगह नौकरी करेंगे, आपका प्लेस चेंज हो जाएगा, है ना। या पढ़ने के लिए भी जाते हैं कहीं भी, तो ये जो स्थानीय मान जो होता है हमेशा चेंज होते रहेगा। क्या होता रहेगा, चेंज होगा। अब यहाँ अलग है, फिर कभी अलग होगा, ये चेंज होगा। लेकिन ये जातीय मान जो होता है कभी चेंज नहीं होता है। अगर 6 का जातीय मान पूछेगा तो 6 ही होगा, 7 का पूछेगा तो 7 ही होगा, कहीं भी हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जातीय, हम लोग का जातीय जो होता है चेंज कभी नहीं होगा, कहीं भी रह लेंगे। लेकिन स्थान क्या होगा, कभी दिल्ली मुंबई ये चेंज हो जाएगा, कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा स्थानीय मान, तो 1 कहाँ पर है, देखो 1 दाएं के स्थान पर है, तो ये सिंपल हो जाएगा 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस स्थान पर रहेगा उसके बाद उतना आपको 0 लग जाएगा, यही है इसका फंडा। चलिए तो अगला है 10 नंबर क्वेश्चन 10, संख्या 62045 में 2 का जातीय मान क्या होगा। अब ये बताया ना, अगर 2 का जातीय मान पूछेगा तो 2 ही आंसर आपको कर देना है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये 10 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, जो कि आपका प्रतियोगिता साहित्य का जो बुक आता था उस बुक से रिलेटेड था। ये 10 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर कल आपको 10 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट मिलते जाएगा। तो अब जो है इस वीक जो चलेगा नंबर सिस्टम, ये कंटिन्यू आपको चलते रहेगा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और टेस्ट को अच्छा से देते रहिए, और नंबर धीरे धीरे ये बढ़ते ही जाएगा आपका, कभी घटेगा नहीं अगर बेटर ढंग से आप अगर प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे तो। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर एक कल नए क्लास में मिलते हैं।